हेलो गाइस, उम्मीद है आपने एक वीडियो बनाई थी एक यूएस की बैंकिंग सिस्टम के बारे में, एसवीबी के बारे में, सिग्नेचर बैंक के बारे में। और मैंने कहा था कि जब भी कोई अपडेट आएगी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के आखिर में दे दूंगा। अब अपडेट जो आ जाइए वो ये है कि फर्स्ट सिटीजन बैंक जो कि यूएस का नॉर्थ कैरोलिना बेस्ड एक बैंक है, वो एसवीबी बैंक को परचेज करने जा रहा है। उसके लोन्स, उसके डिपॉजिट जो है वो तमाम के तमाम फर्स्ट सिटीजन बैंक जो है वो ले रहा है। ठीक है, और ये आज की अपडेट है, ताज़ा ही अपडेट है। और तमाम के तमाम जो है वो सिलिकॉन बैंक जो है अब जाएगा फर्स्ट सिटीजन बैंक की ओनरशिप में। क्यों, मैंने आपको बताया था इस वीडियो में, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एसवीबी बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका था, साथ में एक और बैंक भी था, और लोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। एसवीबी ने कहा कि भाई हमारे हाथ खड़े हैं, अब हम मज़ीद बैंक नहीं चला पा रहे। और वो जो लोन्स जो थे वो चढ़े हुए थे, और वो एक बड़ी अजीब सी जो है वो सिचुएशन हुई थी। कस्टमर जो थे वो पैनिक थे, और बैंक जो है वो यानी कि मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑपरेशनल नहीं था, काम नहीं कर पा रहा था लोन्स की वजह से। ठीक है, अब और इतना सारा लोन चढ़ा हुआ था, ऑपरेशंस पहले कोई नहीं थे, तो ये सारी सूरत हाल जो है वो बनी हुई थी। अब ये एक डिफ़ॉल्ट शुदा बैंक जो है वो अब ले लिया है एक बैंक जिसका नाम है फर्स्ट सिटीजन बैंक है, यूएस का ही एक बैंक है। और उसने कहा है कि हमारी डील हो चुकी है, और हम तमाम के तमाम जो एसेट्स हैं सिलिकॉन वैली के, इसमें जिसमें वो लोन्स हैं और डिपॉजिट्स हैं, वो हमारे अंडर आ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। देखिए, जब भी कोई फ़र्ज़ करें अगर मेरा कोई बिज़नेस है, ठीक है, और मैं डिफ़ॉल्ट हो चुका हूँ, मेरे में अपने बिज़नेस को चलाने की ताकत नहीं है मज़ीद, मैं हाथ खड़े कर दूँ कि भाई मैं अब मज़ीद जो है वो इसको रन नहीं कर सकता। तो होता ये कि कोई एक दूसरा बिज़नेस जो है वो आता है और आकर मेरा बिज़नेस जो है वो ऑक्शन में ख़रीद लेता है। ऑक्शन मतलब मेरी बिज़नेस की जो है वो ऑक्शन लगती है, और जो भी मेरे बिज़नेस को लेना चाहे, ख़रीदना चाहे, वो ले लेगा। यानी कि मेरा नाम, मेरी एवरीथिंग जो है वो अब चली जाएगी उसके पास, उस नए बिजनेस के पास, क्योंकि मैं तो अब नहीं चला पा रहा। इतनी बड़ी जो फर्म मैंने खड़ी किया है या मैंने कंपनी खड़ी की है या कुछ भी है, मैं उसको अब नहीं चला पा रहा। सेम जो हो रहा है एसवीबी बैंक के साथ। अब ये ज़ाहिर बात है तभी होता है जब आप एक चीज़ जब मुकम्मल तौर पर फेल हो जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए, जो है वो तबाह होने के दहाने पर हो, तो आप ये चीज़ करते हैं। तो इसलिए एफडीआईसी जो कि जो इसका यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशन है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उन्होंने एक ऑप्शन लगाई कि जी ऑक्शन में आएंगे बड़े बड़े बिजनेस जो और बिजनेस है और इस एस को ले जाएंगे। लेकिन उस पहले ऑक्शन में कोई भी जो है वैसा बिजनेस सामने नहीं आया जो एस बैंक को ख़रीदना चाहे। अब ज़ाहिर बात है इतना बड़ा नाम जब डूबेगा, उस धब्बा लगेगा, तो कौन ख़रीदेगा? ना आप ख़रीदेंगे ना मैं ख़रीदूँगा, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन जो बिजनेस जो जिनका कोई सोच हो, कुछ और विजन हो उनका, कुछ नहीं कि उनका चाह रहे हों उसको रिकवर कर सकते हों, तो वो ख़रीद लेंगे। अब ज़ाहिर बात है कोई भी चीज़ जो है इस तरह पड़ी नहीं रहती है, ऑक्शन में हर चीज़ जो है वो निकल जाती है। आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है कि ये चीज़ जो है वो ना निकल सकी हो। तो सेम चीज़ जो है वो ऑक्शन में, अब पहली ऑक्शन में तो बिल्कुल नहीं निकल सका। पहली ऑक्शन में किसी ने भी एसवीबी बैंक को बाय नहीं किया। ठीक है, फिर एफडीआईसी को दोबारा एक ऑक्शन करनी पड़ी, और ऑक्शन के बाद जो है वो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये अर्लियन ऑक्शन जो थी यहाँ पर बायर की, कोई बायर जो है वो नहीं मिला एसवीबी बैंक के लिए। ठीक है, तो एफडीआईसी ने करवाई तो थी अपना बिड, ठीक है, लेकिन किसी को एसवीबी बैंक के लिए कोई भी नहीं मिला। फिर दोबारा बिड करवाई और तब जाके मिला। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जी एसवीबी बैंक की जो अपना कितने लोन्स हैं, क्या क्या सिलसिला गा रहा है। तो देखें, $72 बिलियन जो है, $72 बिलियन जो है वो लोन्स हैं एसवीबी के। ठीक है, इतनी मालियत, इतनी कीमत के जो एसवीबी के लोन्स हैं। और अब देखें, अब इतना बड़ा बैंक और इतने बड़े लोन्स, इतने बड़े ऑपरेशन जब कोई कर रहा हो और उस पर अचानक इस तरह के दब्बा लगे, नाम गिरे उसका, ठीक है, कि जी एक फ़ज़ा फैल जाए कि जी बैंक जो है वो ऑपरेशन नहीं है, काम नहीं कर रहा, कोई फ्रॉड ही ना कर दे या भाग ही ना जाए या कुछ डिफ़ॉल्ट ही ना हो जाए, तो ज़ाहिर बात है आपको ऑप्शन में फिर ऐसी रिस्पॉन्स मिलेंगे। पहले ऑप्शन में बाय नहीं हुआ, फिर आखिरकार दूसरी ऑप्शन में एक मिली गया बायर जिसका नाम है फर्स्ट सिटीजन बैंक। अब फर्स्ट सिटीजन बैंक ने भी जाहिर सी बात, 72 बिलियन डॉलर्स के जो लोन्स है वो पे नहीं करेगा। वो कह रहा है भाई मुझे डिस्काउंट दो, मैं 72 नहीं पे करूँगा, मुझे अगर चाहिए आप तो मुझे डिस्काउंट दो। तो 16.5 का जो डिस्काउंट है वो एफ को दिया गया, और अब जाकर वो पे करेगा जो बाकी लोन्स जो उसको लवाजमात देने होंगे आफ्टर टेकिंग कंट्रोल, वो 56 बिलियन यानी कि $56 बिलियन के होंगे डिपॉजिट्स। ठीक है,
तो ज़ाहिर सी बात है, अब एफ डी जो फर्स्ट सीजन बैंक है वो क्यों इतना बड़ा जो है वो कहे कि मैं जी नुकसान जो है बोलूँ। तो 72 से उसने कहा भाई मुझे लोन दो तो मैं ले लूँगा। तो उसको जी उन्होंने दिया डिस्काउंट, 16.5 का डिस्काउंट दिया बिलियन का। अब इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट की हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर भी जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया। तो छोटी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, बड़ी बड़ी चीज़ें भी यहाँ पर जो है वो डिफ़ॉल्ट हुई हुई है। तो ये 16.5 का डिस्काउंट मिला और 72 से 16 पर आकर 56 पे डील मुकम्मल हुई। $56 बिलियन जो है वो अब उसके लोन जो है वो एस बी बैंक जो है वो इसकी ओनरशिप लेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये कि इसके बाद आज से, अभी से मैं बताऊँ आपको, मंडे से जो है वो 17 ब्रांचेज हैं एस बैंक की, वो एस बैंक ही रहेंगी। यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक 17 ब्रांचेज जो हैं इसकी, वो एज ए सिलिकॉन वैली बैंक ही ऑपरेट करेंगी, नाम के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। और द बस फ़र्क ये होगा कि सिर्फ ये एक सिटीजन बैंक की डिवीजन में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन होता है ना कि फलां कंपनी बाय दिस नेम, बाय फलां ग्रुप, बाय फलां कॉरपोरेशन, बाय फलां कंपनी, इस तरह होगा। उन्होंने कहा, साथ में उन्होंने ये कहा कि कोई अकाउंट चेंज नहीं होंगे, कस्टमर के अकाउंट चेंज नहीं होंगे, सिलिकॉन वैली बैंक नाम चेंज नहीं होगा, ऑपरेशन ऐसे ही चलते रहेंगे, नाम यही रहेगा, अकाउंट्स यही रहेंगे, बस एक डिवीज़न में आ जाएंगे, एक डिवीज़न हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि फर्स्ट सिटीजन बैंक जो है वो, जो सिलिकॉन वैली बैंक के जो रिटेल ऑपरेशंस हैं, यानी कि जिसमें वो उसने वो बड़ी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को जो टारगेट करता है। अब मतलब इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी, कोई सेलिब्रिटी, कोई इस तरह की कोई सियासी शख्सियात, कोई बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो हाई नेटवर्थ के जो लोग होते हैं जिन्होंने अपना अकाउंट खुलवाया होता है, वो इसमें शामिल नहीं है, वो फर्स्ट सिटीजन बैंक के पास नहीं आएंगे, क्योंकि एफडीआईसी कह रहा है कि हम उसके लिए एक अलहदा ऑप्शन करेंगे और हम उसको उधर बेचेंगे। हम उसके लिए एक अलहदा ऑप्शन करेंगे, एफडीआईसी कह रहा है, और हम उसके लिए वहाँ पर एक ढूंढेंगे बायर, क्योंकि इसमें भी, इसके बारे में भी, इसलिए इसके लिए भी वो एक बायर जो है वो ढूंढने में नाकाम रहे हैं ऑक्शन में, तो इसकी भी एक दोबारा ऑक्शन होगी। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं जी कि जो वो डिस्काउंट है वो कौन भरेगा। अब लोन तो वही है, लोन तो वही रहेंगे, ठीक है। $72 बिलियन के जो लोन है, अब फर्स्ट बैंक, अब देखें 72 से बेहतर तो यही है ना कि आप कुछ थोड़े बहुत पैसे जो है वो डिस्काउंट दे के आप इतने बड़ा नुकसान जो है बचा लें। अब अगर फर्स्ट सिटीजन बैंक जो है वो अक्वायर ना करता, ऑपरेशन एसबी बैंक को अक्वायर ना करता, ना ख़रीदता, तो वो 72 के $72 बिलियन का जो है वो नुकसान वो एफडीआईसी को होना था, वो हुकूमत को होना था, वो उनको पे करना पड़ना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मज़ीद नुकसान बचने से बेहतर है, एक बड़े नुकसान से बेहतर है कि इसकी ऑप्शन करते हैं, और इसमें कोई बंदा आएगा, कोई बायर आएगा और लेके जाएगा, और कोई डिस्काउंट मांगता है हम उसको डिस्काउंट दे देंगे, और हम इस तरह बड़े नुकसान से बच जाएंगे। अब कहाँ 72 और कहाँ जो है वो 56, देखें अब 56 में बात डन तो हो गई है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपको 72 के 72 देने पड़ते $72 बिलियन, तो ये बात कहाँ, बहुत बड़ा नुकसान था ये, ठीक है। तो अब ये बात ये है कि $20 बिलियन का जो नुकसान है वो एफडीआईसी को होगा, वो जो डिस्काउंट हुआ था वो पे करेगा एफडीआईसी, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। ये एजेंसी जो है, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूट है, ये पे करेगा वो $20 बिलियन का नुकसान। बैठे बिठाए जो है वो फ़र्ज़ करें, इमेजिन करेंगे आपको $20 बिलियन को जो है वो हर जाना देना पड़े, ना आपका कोई लेना देना, ना कोई कसूर, ना कोई, लेकिन ये असल में होता है इसलिए, ये एक इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है और ये बैंकिंग से ही ताल्लुक़ रखता है, और ज़ाहिर सी बात इंश्योरेंस होती है हर चीज़ की। तो अब वो डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है, वो ख़त्म हो चुका हुआ है ऑलमोस्ट, यानी कि ऑपरेशन के लिहाज से नाम तो कोई है, ऑपरेट तो करता रहेगा, लेकिन ऑपरेशन जो है वो अब किसी और के हाथ में चले जाएंगे, तो ये नुकसान जो है वो एफडीआईसी को उठाना पड़ेगा। तो ये थी आज की अपडेट। और सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो ऑपरेट करता रहेगा, अगर आपके अकाउंट्स हैं उधर तो आप परेशान ना हो, परेशानी की कोई बात नहीं है, वो अकाउंट्स आपके वही के वही रहेंगे, ठीक है, आप ही के नाम से रहेंगे, आप ही के रहेंगे। और फ़ंड्स की अगर हम बात करें, फ़ंड्स भी वही रहेंगे आपके, कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको शक है कि जी आपके फ़ंड्स जो है वो आगे पीछे हो जाएंगे या डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे, तो आप बेफिक्र रहें, क्योंकि अब जाहिर सी बात है एक पोटेंशियल बायर मिल चुका है जो कि इसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम सारे लोन्स जो है वो लेंगे, सारे ऑपरेशन डिपॉजिट जो है वो हमारे ज़िम्मे है। तो ये थी जी अपडेट आज की। और अगेन एफबी बैंक वैसे ही रहेगा, अगर आपके अकाउंट्स उसके अंदर मौजूद है वही रहेंगे, परेशानी की बात कोई नहीं है। बस ऑपरेशन जो है वो तमाम ओनरशिप जो है वो चली जाएगी फर्स्ट सिटीजन बैंक के पास। ये भी एक बैंक है यूएस बेस्ड, नॉर्थ कैरोलिना। तो तमाम जो लोन्स ऑपरेशन जो है वो अभी इसके पास आएंगे।
तब तक के लिए अब मज़ीद जो है अगर अपडेट आती है इसकी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।